नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं आसी के सिविल हॉस्पिटल के सामने, जो कि अपने सतीश जी चोपड़ा हैं। ये इनकी मांग है कि जो कि हरियाणा प्रदेश साइकिल यात्रा एवं सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए ये इनका टारगेट है कि हरियाणा के हर ज़िले में जाके इनका जो कि सरकारी हॉस्पिटलों में जो कमी है उनके बारे में ये जागरूक कर रहे हैं। तो हम सतीश जी से बात करते हुए इनको क्या क्या कमी लगी है और किस वजह से इन्होंने ये कदम उठाना पड़ा। नमस्कार जी। जी नमस्कार, मेरा नाम सतीश चोपड़ा है, रेफॉर्म संघर्ष समिति का सहयोगी। और हमने फरीदाबाद के अंदर 294 दिन का धरना दिया था, जिसमें 14 दिन भूख हड़ताल, मशाल यात्राएँ, हुन्नत, ये सारी जो किए गए थे। तो उसके बाद सरकार ने वादा किया था, माननीय केंद्रीय मंत्री किशन पाल गुर्जर जी, वहाँ के विधायक सभी आए थे, SDM साहब भी आए थे। तो सरकार ने घोषणा की थी कि 14 जिलों में हम ट्रोमा सेंटर बनाएंगे, ट्रोमा फैसिलिटी देंगे। हर सिविल अस्पताल में ICU बनाया जाएगा, हर सिविल अस्पताल में कैंसर का इलाज दिया जाएगा। जो 100 बेड का अस्पताल है उसको 200 बेड कर दिया जाएगा। सभी CSC PSC को भी अपग्रेड किया जाएगा ताकि सिविल अस्पतालों में दबाव कम हो। कई जगह इन्होंने बिल्डिंग बनाना भी शुरू कर दी और ICU के ताले तो खुल गए, परंतु ICU चलाने के लिए आज भी हमारे पास ICU स्पेशलिस्ट और जो प्रशिक्षित स्टाफ होता है वो ना होने की वजह से ICU वो वैसे के वैसे ही है। और कैंसर के लिए डे केयर हर जगह बना दिया, कीमो देना शुरू कर दी, परंतु उसके लिए ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है। तो अभी भी पेशेंट को पहले हायर सेंटर जाना पड़ता है, वहाँ डोजेज लिखवानी पड़ती है, सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं, तब उसको कीमो की फैसिलिटी मिलती है। और आपको ट्रोमा फैसिलिटी के बारे में बता दें, ट्रोमा फैसिलिटी के बारे में सिर्फ इतना ही होता है कि टाका पट्टी कर दिया जाता है, स्प्लिंट बांध दिया जाता है, उसको आगे रेफर कर दिया जाता है। किसी भी गंभीर पेशेंट को सिविल अस्पताल में इलाज आज की डेट में नहीं मिलता। आज सिविल अस्पताल सिर्फ रेफरल यूनिट बने हुए हैं। इसी सिलसिले में हमने फरीदाबाद से 1 जून को साइकिल यात्रा शुरू की, हर जिले में जा रहे हैं। आज 14वां जिला हासी पहुँचे हैं। और हासी के सिविल अस्पताल को देखने के बाद तो मतलब दिल अंदर से रो रहा है कि सिविल अस्पताल कहूँ इसको या भूत बंगला कहूँ। यहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है, सीवर सारे जाम हैं, वाटर कूलर बंद पड़े हुए हैं, OT जो है वो रेनोवेशन की वजह से बंद हो पड़ी, यानी सर्जरी भी यहाँ नहीं हो पा रही। ICU नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं, NICU है, SNCU है वो नहीं है, यहाँ पे SG होता है बच्चों का वो नहीं है, बच्चों के लिए जो ICU होता है वो भी नहीं है, किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। और यहाँ के जो मुझे जानकारी भी मिली तो कई बार तो दिन में क्या रात में भी डॉक्टर यहाँ अवेलेबल नहीं होते, नर्सिंग स्टाफ ही वो पर्ची बना के उनको आगे रेफर कर देती है। यहाँ मैन पावर की बहुत कमी है, साफ़ सफाई तो इसको बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जंगल बना हुआ है, अंदर जानवर घूम रहे होते हैं खुले में, और कई जगह मैंने देखा जानवरों के मल मूत्र पड़ा हुआ है ऊपर, इतनी दुर्गंध आ रही है। तो कम से कम आपने यहाँ जो घोषणा की है 200 बेड का सिविल अस्पताल बनाएंगे, उससे पहले यहाँ उसको यहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त कर लेते। आप शौचालय का रिनोवेशन कर रहे, टेम्परेरी शौचालय बना देते तो पेशेंट को यहाँ पे राहत मिलती, पीने के पानी की व्यवस्था कर देते। हम पीने का पानी नहीं दे पा रहे तो आप दवाइयों की बात क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दवाइयाँ भी उपलब्ध नहीं है। हफ्ते में 1 दिन अल्ट्रासाउंड हो रहा है सिर्फ, वो प्रेगनेंट लेडी को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपना जो नंबर लाने के लिए, क्योंकि 1 दिन अल्ट्रासाउंड होगा तो कैसे इलाज हो पाएगा। एक्सरे भी यहाँ 24 घंटे नहीं होते हैं। सारी व्यवस्था यहाँ चरमराई हुई थी और सरकार से नम्र निवेदन है कि सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दें और यहाँ मैन पावर की कमी को पूरा किया जाए। जो छोटे छोटे सुधार हो सकते हैं कम से कम उसको करके जनता को पहले राहत दिया जाए। और जो बिल्डिंग का आपने घोषणा की 200 बेड का यहाँ बनाने के लिए, उस पर युद्ध स्तर से काम करें, क्योंकि आज हम बिल्डिंग बनाने की शुरुआत करते हैं तब इसको 3 साल लगते हैं। अब कम से कम यहाँ टेम्परेली जैसे और जगह भी बनाए गए, कंटेनर वार्ड बनाए गए हैं, वैसे टेम्परेरी वार्ड बना के जनता को राहत दे, ताकि जनता को जो आम आदमी की आज मजबूरी बना दिया आपने प्राइवेट अस्पताल जाना। आज देखिए प्राइवेट अस्पताल का खर्चा आम आदमी वहन नहीं कर पाता। 10-15 हज़ार रुपये आपने गवर्नमेंट इसके लिए हमारा 15,000 रुपये कर दिया। 15,000 कमाने वाला लाखों रुपये के बिल कैसे भरे? आज आम आदमी को अपना घर बेचना पड़ रहा है, ज़मीन जायदाद बेचनी पड़ रही है, मोटे मोटे कर्ज लेने पड़ रहे हैं अपनी जान को बचाने के लिए। तो सरकार से नम्र निवेदन है, आपने जो वादे किए थे आप कुछ चीज़ों पे काम भी कर रहे हैं, परंतु उसके युद्ध स्तर पे काम करें और जो बाकी के डॉक्टर्स के पद हैं उनको भरा जाए। देखिए हमारे हरियाणा के अंदर सिर्फ और सिर्फ 40 जो है सुपर स्पेशलिटी की सीट है पूरे हरियाणा के अंदर। और चिकित्सा अधिकारी की बात करें 4054 पोस्ट है, जिसमें 541 अभी भी खाली है। OT टेक्नीशियन की बात करें 323 पोस्ट है, जिसमें से 136 जो खाली पड़ी हुई हैं। सीनियर लैब टेक्नीशियन की बात करें 46 पोस्टें हैं, 33 भरी हुई हैं, 13 अभी भी खाली है। रेडियोग्राफर की बात करें 322 पोस्ट है, 232 पोस्ट की 90 खाली हैं अभी। और रेडियोलॉजिस्ट की बात करें 45 रेडियोलॉजिस्ट के पद हैं, जिसमें से केवल 22 है और 22 में से भी अधिकांश जो डिप्टी CMO वगैरह बन गए, नोडल अधिकारी बन गए, तो वो भी अल्ट्रासाउंड नहीं करते। यानी आप जाके देखेंगे नर्सिंग स्टाफ आधा ही है हमारे पास। लैब टेक्नीशियन की बात करें 1057 पोस्ट है, सिर्फ 711 भरी है। तो जब हमारे पास
मैन पावर ही नहीं होगी तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जनता को जो बेहतर और इलाज मिलेगा। उनकी ज़रूरत है हमें और सीखें पढ़ने की, मेडिकल सीख। तो सरकार से निवेदन है कि जो मेडिकल कॉलेज भी आपने बनाए हैं, जैसे अभी हम पीछे भी गए थे, जीत भी गए थे, वहाँ 50 MBBS की सीट तो दे दी है, पर उस मेडिकल कॉलेज के अंदर अभी OT ICU फंक्शन नहीं है। हमारे फरीदाबाद में 2020 में एक प्राइवेट कॉलेज को सरकार ने टेक ओवर किया था, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से उसको कॉलेज को बनाया गया। आज 2026 आ गया पर उसमें अभी तक OT फंक्शन नहीं है। आप लगाइए वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका पहला बैच जो है वो पास आउट होने वाला 6 महीने बाद वो डॉक्टर बन जाएंगे। कैसे डॉक्टर बनेंगे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जिन्होंने आज तक OT की शक्ल नहीं। तो सरकार से निवेदन है ये सब चीज़ों पर ध्यान दें और आम आदमी की जान माल की रक्षा करें। ये जो आपने मकसद उठाया है, आपने क्या सोच के किया या कुछ आपके साथ हुआ था तो आपने ये उठाना पड़ा मैं कदम? बता दूँ, मैं पिछले 10 साल से ज़्यादा जो है अपने सिविल फरीदाबाद से जुड़ा हुआ हूँ और कोविड से पहले भी हम सरकार को चेताते रहे थे कि आप हमारे जो अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो हम जो नॉर्मल कंडीशन है उसको पेशेंट को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो ऐसी कोई इमरजेंसी आई तो हम कैसे हैंडल करते हैं। तो वो कोविड में सत्य भी साबित हुआ। हज़ारों लोगों ने संसाधन के अभाव में था, ऑक्सीजन जैसी बेसिक चीज़ हमें नहीं मिल पाई। और मेरे वहाँ पे मैंने अपना एक सेवावान फरीदाबाद के नाम से बना रखा है। सड़कों से लवारिस मरीजों को ले जाके सिविल अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज कराता रहा हूँ। मेरे हाथ में आज तक सैकड़ों लोगों ने काम जोड़ा, मेरे सामने भी किया। एक बहुत कई घटनाएँ हैं, उसमें एक घटना का आपको बता देता हूँ। एक हमारे NHP से चलता, वहाँ एक व्यक्ति जो 22 साल की उम्र का लड़का था, जवान लड़का, काफ़ी हेल्थी, उसको यहाँ चाकू लगा था, उसको लेके उसकी एंट्री करती थी, उसका ब्लड बाहर फ्लो करता था। और हमारे पास कोई इस समय ऐसा डॉक्टर नहीं था जो उसको 2 टाँके लगा उसकी ब्लीडिंग रोक पाए। उसको हमने बैंडेज लगा के और जो हमारे पास ब्लड बैंक से ब्लड लगा के उसको ट्रोमा सेंटर दिल्ली भेजा, पर वो दिल्ली पहुँच नहीं पाया। अंत समय तक वो जाने से पहले मेरे से बोलता रहा, अंकल जी मैं बस तो जाऊँगा, मेरे घर पे मैं इकलौता लड़का हूँ। तो ऐसी कई घटनाएं जो मन को झंझोड़ा, अगर संसाधन होते तो वो परिवार बर्बाद ना होते, कोई बहनों का सुहाग उजड़ने से हम बचा सकते, बच्चे यतीम होने से बचा सकते। तो इसी को लेके मन में टीस थी, तो उसके लिए हमने 2021 में कैंपेन शुरू किया था, सिग्नेचर कैंपेन चलाया था। 1 लाख से ज़्यादा लोगों के साइन करा के कट्टर साहब को, और ट्रोमा फैसिलिटी के लिए हम काफ़ी लंबे समय से जद्दोजहद कर रहे थे। और परिणाम आपके सामने के, कुछ जगह काम शुरू तो हुआ है सरकार ने, कुछ डॉक्टर्स ने अपॉइंट किए, परंतु अभी वो उठते मुँह में जीरा के समान है। तो क्या लग रहा है आपको, ये सरकार मांगे पूरी कर सकती है जो आप बता रहे हो? देखिए, हमें आरती राव जी से बहुत उम्मीदें हैं, नई उम्र की हैं, पहली बार जो मंत्री भी बनी है, उनके अंदर काम करने की इच्छा हमने देखी। उनसे मिलने के बाद पॉजिटिव हमें महसूस हुआ कि ये ज़रूर इसको काम भी करेंगे। काफ़ी एक्शन मोड में भी दिखाई दी है, कई जगह वो काम भी करती हुई नजर आ रही है। CM साहब से भी पर्सनली मैं मिला था, सैनी साहब से, तो उन्होंने अपने चिरपटी जो अंदाज़ है उन्होंने उसी में कहा कि जल्द ट्रोमा सेंटर भी बना देंगे, ICU भी चालू कर देंगे। तो उनसे आप दोबारा जाके मिलेंगे कि आपने जो वादे किए थे, धरातल की स्थिति ये है, आपके अधिकारियों की वजह से, जिस वजह से काम नहीं हो रहे, क्योंकि उस पर संज्ञान लें। और आपके दर्शकों से भी एक निवेदन है, नम्र निवेदन है कि ऐसी जो खबरें बनती हैं, देखिए उसको लोग देखना ही पसंद नहीं करते, कैसे बदलाव आएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को शेयर किया कीजिए, लोग जागरूक हो, सरकार तक हमारी आवाज़ जाए। हमारी बात जब तक सरकार तक नहीं जाएगी तो सरकार कैसे काम करेगी? बच्चा भी जब तक रोता नहीं है ना, तो माँ दूध नहीं पिलाएगी। और हम आज जो एक आपने कसाई खाना देखा होगा, उसमें एक मुर्गे पड़े होते हैं दबड़े में, तो हर मुर्गा ना अपना इंतज़ार कर रहा होता है, मेरी बारी कब आएगी, और दूसरा कट रहा होता है, चुपचाप देखता रहता है। फिर हम बाद में कहते हैं जी हमारे साथ समाज ने साथ दिया। आप पहले समाज के लिए खड़े हो, एक दूसरे का साथ दें और जनता के हितों के लिए कम से कम आवाज़ उठाना सीखें। सोशल मीडिया पे अपना विरोध जताना सीख लें, कम से कम उस पर लिखना सीख लें कि हमें नागरिक अस्पताल रेफर मुक्त चाहिए, हमें ICU चाहिए, हमें डॉक्टर्स चाहिए, हमें दवाइयाँ चाहिए। तो इससे बहुत लोगों को लाभ मिलेगा और आपको दुआएं में मिलेगी, बहुत लोगों की जान बचाने में हम सक्षम हो पाएंगे। आज का पड़ाव कहाँ आपका? आज हम हाँसी हैं, सुबह 9 बजे यहाँ पहुँच गए थे। अगला पड़ाव हमारा हिसार और आखिरी पड़ाव, और आखिरी हमारा पड़ाव पंचकुला ही रहेगा। और कोशिश करेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री जी से मुलाकात हो पाए और CM साहब से मुलाकात हो पाए। जो हमने ज्ञापन बना रखा है उनको सौंपा जाए और हर सिविल अस्पताल के बारे में उनसे समय मिला तो डिटेल में बात की जाए।